बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। पीटीआई के कायद चेयरमैन इमरान खान पिछले 6-7 माह से अडयाला जेल में। पार्टी लीडरलेस हो गई है। इमरान खान ने आर्जी तौर पर कुछ वकीलों को के हवाले पार्टी की है, लेकिन ये बात देखी गई है जो पार्टी के अंदर दूसरे तीसरे दर्जे की क़यादत है वो पस मंज़र में है। गौर अली खान बैरिस्टर साहब जो हैं वो नुमाया हैं, और इसी तरह अली जफ़र हैं, इसी तरह दूसरे एक दो और लीडर हैं, उमर अयूब साहब हैं। लेकिन पार्टी के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो आम लोगों को परेशान किए हुए हैं कि पता नहीं इस पार्टी का बनेगा क्या। अभी ताज़ा तरीन सऊदी अरब का वफद आया था पाकिस्तान, तो इस मौके पर शेर अफजल भट्ट मरवत ने जो बयान दिया है हम उस पर गुफ्तगू करेंगे। तो नाज़रीन कराम, कबल इसके आपने मेरा यूट्यूब चैनल नवाज़ के साथ अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी से फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अहबाब के साथ शेयर करें, और आइकॉन का वो बटन दबाना ना भूलिए कि जब हम वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपको इतला मिले। तो नाज़रीन कराम, सऊदी अरब में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ गए, और फिर नवाज शरीफ सऊदी अरब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ गए, तो नवाज शरीफ नहीं गए। नवाज शरीफ का भी जाने का प्रोग्राम था, लेकिन पहली बार ये देखा गया है कि नवाज शरीफ ने सऊदी अरब जाने में कोई ख़ास दिलचस्पी का इजहार नहीं किया। हमारे मेहरबान रज़ाक जामी साहब भी आज साथ जाते थे, लेकिन देवर देखा कि मियाँ नवाज शरीफ भी नहीं जा रहे तो वो भी नहीं गए। लेकिन वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के साथ मरियम नवाज गई। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के और भी अहदेदारान, जिनमें ख्वाजा आसिफ और वज़ीर ख़ारजा साग डार ये शामिल थे, ये वफद गया। बड़ी आओ भगत हुई इनके लिए। खाना काबा का दरवाज़ा भी खोला गया, अबादत में मस्जिद नबवी में अबादत का भी इनके लिए तमाम किया गया। फिर इनकी मुलाकात हुई शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से, तो वहाँ ही खबरें आई कि 5 अरब डॉलर की सरमायाकारी के लिए सऊदी अरब का वफद पाकिस्तान आने वाला है। और देखा गया कि अभी पाकिस्तान वापस ही आए हैं। शहबाज शरीफ तो पीछे वफद भी आ गया, ऊपर नीचे मुसलसल वफद आए। इस दौरान एक पाकिस्तान में अच्छी एक फजा पैदा हुई कि सऊदी अरब पाकिस्तान में सरमायाकारी में दिलचस्पी ले रहा है। इन्हीं खबरों में अचानक शेर अफजल भट्ट मुलाकात करते हैं जेल में इमरान खान के साथ, और फिर उसके बाद एक प्रोग्राम में यूँ कहते हैं कि इमरान खान की हुकूमत ख़त्म करने में अमेरिका और सऊदी अरब का बड़ा किरदार है। ये कहा बात जो शेर अफजल भट्ट ने कही है, अगर से पीटीआई ने मसलतन इसको कहा गया कि ये इसकी पार्टी पॉलिसी नहीं है, ये सब कुछ उनकी अपनी ज़ाती राय होगी। ज़ाहिर है उनकी बात पर तो कोई नहीं हुई। ज़ाहिर उन सबको मालूम है कि शेर अफजल भट्ट ने ये सब कुछ इमरान खान के साथ जेल में मुलाकात के बाद ये बयान जारी किया। ये पाकिस्तान में तो बात ढकी छुपी तो नहीं है कि जनाब इमरान खान ने अपनी वजारत उज़्मा में, जहाँ एक बार विन ओवर कर लिया था पूरे सऊदी अरब को, और फिर अपनी हरकतों सकनात की वजह से और अपनी लूज टाक की वजह से पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तल्लुकात को कशीदा कर दिया था। अब हुकूमत उनकी चली गई उनके अपने करतूतों की वजह से, अपनी गलतियों की वजह से। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो गई। चलो पहले अमेरिका को इल्ज़ाम लगाते थे,
फिर अमेरिका के साथ इनके तल्कात बेहतर बनाने की कोशिश करते रहे। अब उन्होंने एक नई बात कही है कि सऊदी अरब भी मुलव्वस है। यानी ये एक इल्ज़ाम ऐसा है जिसकी मेरे ख्याल है जितनी मजम्मत की जाए कम है कि सऊदी अरब को इन्वॉल्व करने का क्या मकसद है। क्या सऊदी अरब पाकिस्तान के अंदर हुकूमतें तब्दील करता है? ये तो ज़रूर है कि सऊदी हुकूमत या हुक्मरान पाकिस्तानी हुक्मरानों के साथ अपने अच्छे तल्कात बरकरार रखते हैं। सऊदी अरब का पाकिस्तान के साथ तल्कात का लेवल यही रहा है कि वो पाकिस्तान के अंदर कोई मसाइल पैदा हो तो उनके हल करने में वो मदद देते रहे। मेरा ख्याल ये है कि ये जो उन्होंने बात कही है इसके बड़े मनफी नताइज बरामद होंगे। एक ऐसे शख्स के जिसके बारे में कहा जाता है कि अनगाइडेड मिसाइल है, शेर अफजल भट्ट, उनसे कलवाया। ये इमरान खान साहब ने यकीनन उनसे कलवाया। उनकी जरूरत नहीं है कि वो इस तरह की बात करते हैं, और इसलिए उन्होंने बड़ी डिटाई के साथ कह दिया। और उन्होंने कहा कि ये मेरी ज़ाती राय है। ठीक है जी, ज़ाती राय है। ज़ाती राय क्या होती है? वो पार्टी के एक ऐसे अनगाइडेड मिसाइल हैं कि जो कुछ भी करवाना चाहते हैं उनसे इमरान खान साहब उनसे करवा देते हैं। अब उन्होंने तमाम ज़िमनी इंतखाबात में उनको कहा गया कि आप जाकर जलसों को ख़िताब करेंगे, कि बड़े वो वोकल हैं और जो जी में आता वो कहते हैं। और उन्हें मेरा ख्याल है पूरा पूरा इमरान खान का एतमाद हासिल है। और इमरान खान ने एक लिहाज से सऊदी अरब को एक्सपोज करने की अपने लिहाज से कोशिश की है, और ये बताने की कोशिश की है कि पाकिस्तान में मेरी हुकूमत को डिस्टेबलाइज करने में जहाँ अमरीकी हुकूमत का अमल दखल था, वहाँ सऊदी अरब की हुकूमत भी शामिल थी। अब देखें, जो इन्होंने मिसाइल फेंका है पाक सऊदी अरब तल्कात पर, क्या वो तबाही का बायस बनता है या फिर ये शहबाज शरीफ की हुकूमत इसको डिफ्यूज कर लेती है? ये इनका तरफ से किया गया वार खाली चला जाता है तो इसका मतलब ये है कि इमरान खान ने जो सऊदी अरब के हवाले से जो बात की है वो अल्लाह ताला के फजल करम से उस पर आप समझो पानी फिर जाएगा। सऊदी अरब ने जो कुछ अब पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं उसमें यकीनन सऊदी अरब को मलाल तो होगा कि इमरान खान उनके बारे में क्या कह रहे हैं। लेकिन बहरहाल सऊदी अरब भी हमारा दोस्त है, वो भी समझता ही है कि इमरान खान साहब ने जो कुछ कहा है शायद उनके वहम में ये बातें हैं कि जो कुछ उन्होंने सऊदी अरब का जहाज़ इस्तेमाल करते हुए शहजादे का जो बातें की हैं वो उन तक पहुंच गई हैं, या फिर उन्होंने कैबिनेट मीटिंग में जो कुछ उनके बारे में कहा वो बातें पहुंच गई हैं। इसलिए इमरान खान ने शेर अफजल मरवत से ये बयान दिलवाया है। शुक्रिया।